नमस्कार भाई। कल हम थे जहाँ उससे आज आगे जाते हैं। परसेंटेज के कुछ चीज़ें जो है उनको बार बार जो फ्रैक्शन से परसेंटेज के चीज़ें वो रिलेटेड उनको याद रख लेना ही जरूरी है। या तो आप याद नहीं रखते हैं तो आप इतना बार हम लोग उसको चीज़ को लिखेंगे कि देखते देखते याद हो जाएगा। जैसे हम लोग पिछले क्लास में जाने थे कि 1/2 50% रिप्रेजेंट करता है, 1/3 33 सही 1/3%, 1/4 25%, 1/5 20%, 1/6 16 सही 2/3%, 1/7 14 सही 2/7%, 1/8 12 सही 1/2%, 1/9 11 सही 1/9%, 1/10 10%, 1/11 9 सही 1/11%, 1/12 8 सही 1/3%, 1/13 7 सही 9/13%, 1/14 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 6 सही 1/4%, 1/17 5 सही 15/17%, 1/18 5 सही 5/19%, 1/19 5 सही 5/19%, 1/20 5%, 1/24 4 सही 1/6%, 1/25 4%, 1/30 3 सही 1/3%, 1/14 40 1/40 2 सही 1/2%, 1/50 2%, 3/8 equal to 37.5%, 5/8 62.5%, 4/7 57.5%। इन सभी जो फ्रैक्शन और परसेंटेज है ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अपने आप में निभाएगी। इसीलिए इन सभी फ्रैक्शन को एक बार हम लोगों ने देख लिया और कुछ चीज़ें हम लोग एकदम बेसिक से चल रहे हैं। एकदम हम लोगों को एकदम धीरे धीरे चलना है, एकदम कछुए की भांति, और अपना मंजिल को जीतना है। खरगोश की रफ्तार से हम लोग नहीं चलेंगे। खरगोश की रफ्तार से चलने में हम लोग को लगेगा कि कहीं बीच में आराम कर लें, और कहीं बीच में सो भी हैं तो हम लोगों का जो मंजिल है नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कछुए की रफ्तार से चलें। तो अभी हम जानना चाहेंगे कि जो अपने आप में हम बताएं कि 100% जो होता है वो अपने आप में फूल बताता है, एक रिप्रेजेंट करता है। बात करें ये आता क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 100% जब हटाते हैं तो हर में 100 लगते हैं, और ये आता है कट के 1। इसी प्रकार हम बात करें, सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज और फ्रैक्शन को आज की क्लास में हम लोग समझेंगे, अभी आगे नहीं जाना है। वैसे यदि हम सेशन को हार्ड बनाना चाहें तो बहुत टफ क्वेश्चन ले सकते हैं, लेकिन मकसद एक ही है, सिर्फ समझाना, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ सीखना। तो सबसे पहले यदि 100% बताता है 1 को रिप्रेजेंट करता है तो 200% क्या रिप्रेजेंट करेगा? 2 को रिप्रेजेंट करेगा। हम बात करें 500% तो 500% क्या बताएगा? 5 को रिप्रेजेंट करेगा। हम ले लिए, मान लेते हैं 1700% 1700 क्या बताएगा? 17 को बताएगा। तो ये चीज हम समझाना चाह रहे हैं कि ये क्या बताता है। मान लीजिए हम ले लिए 120%। 120% को हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 120% को? कि 100%, और ये लिख सकते हैं 20%। सिर्फ फ्रैक्शन और परसेंटेज को समझना है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? 100% को लिख सकते हैं 1, और 20% को क्या लिख सकते हैं? यहाँ से देखते हैं 20% को क्या? 1/5। 1/5 आप लिखिए 1/5, और ये जोड़ते हैं 5 1 जा 5 और 1 6। आया क्या फ्रैक्शन? 6/5। मतलब 120 जो बताता है वो 6/5% को बताता है, 6/5। यदि आप चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे कि 120/100, 120/100, और इसको हम लोग काटते हैं कि 1 0 1 0, 2 5 10, 2 6 12, 6/5। लेकिन यहाँ मकसद केवल और केवल हमको रिलेट करना है कि परसेंटेज, इन चीजों को याद कराना है, ना कि इनको जब तक बार बार हम लोग यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग को ऐसे याद करने में ये बहुत बोरिंग लगेगा। इसीलिए केवल और केवल मकसद है इन फ्रैक्शन और परसेंटेज को यहाँ पर समझाना। और आगे हम देखते हैं। अब मान लेते हैं हम लोगों को दो चीजें जो है इस पूरा परसेंटेज में ये बहुत अपने आप में मायने रखते हैं कि 4% जो होता है वो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? 1/25 को रिप्रेजेंट करता है, और 5% जो है वो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? 20% को।
1/20 को रिप्रेजेंट करता है। ये दोनों से हम लोग परसेंटेज का जंग छेड़ेंगे इन्हीं दो चीज़ों के साथ। अब मान लेते हैं, क्योंकि मल्टीपल जो भी होगा हम लोग इन्हीं के साथ रखेंगे। जैसे मान लेते हैं 32% कहीं रहा, तो हम लोग को पता रहेगा कि ये कितना है, इसका कितना गुना है, 4 8 32, 8 गुना, मतलब यहाँ भी ये 8 गुना होगा, ये जो क्या होगा 8 गुना होगा, मतलब 8/25 फ्रैक्शन। मान लेते हैं यहाँ पर रहा 15%, मतलब ये 5% हम लोगों को याद है कि 1/20 होता है, तो 15 क्या होगा, 15 क्या होगा, ये 30 से 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना होगा, मतलब ये आएगा 3/20 फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं कहीं रहा हम लोगों का, केवल और केवल इन चीजों को हम लोगों को समझना मकसद है। मान लेते हैं यहाँ पर रहा कहीं, मान लेते हैं यहाँ पर रहा 25%, कितना गुना, 5 गुना, ये भी कितना गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे, तो 5/20, 5 1 जा 5, 5 4 जा 1/4, और वैसे भी हम लोग जानते हैं 25% 1/4। केवल और केवल यही चीज को हम लोगों को समझना है। मान लेते हैं हमको निकालना है 16%, 16% कितना गुना है, इससे 4 गुना है, तो 4 गुना इसका करेंगे तो फ्रैक्शन क्या हो गया, 4/25। ये चीजें हम यहाँ पर सिखाना चाह रहे हैं, तो इन चीजों का कंसेप्ट को आप जानिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मान लेते रहा 65%, तो 65% को क्या करेंगे हम लोग, 65% हम लोगों को पता है कि 5% जो है वो रिप्रेजेंट किस चीज को करता है, 5% रिप्रेजेंट करता है 1/20 को, 1/20 को रिप्रेजेंट करता है 5%, 5% 1/20 को रिप्रेजेंट करता है 5% 1/20, यहाँ पर लिखा हुआ है 5% रिप्रेजेंट करता है 1/20, तो 65 इसका कितना मल्टीपल, 13 मल्टीपल, 13 × 5 = 65 होता है। तो यदि हम निकालना चाहें 65% इक्वल टू, तो 13 से इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/20। मान लिया हम पूछ लिया गया कि 84% रहा, प्रॉब्लम में आया फ्रैक्शन में हम लोगों का, क्योंकि जितना भी अर्थमेटिक का जो भी प्रॉब्लम होगा हम कोशिश करेंगे सारा को डील करना फ्रैक्शन से। इसीलिए एक ही मकसद मेरा यहाँ पर है कि फ्रैक्शन को सबसे पहले समझा सकें, मीनिंग उसका क्या होता है वो समझा सकें। इसीलिए एकदम हम बेसिक से बेसिक लेके चल रहे हैं। अभी एक आध क्लास केवल और केवल बेसिक चलेगा, मकसद नहीं है अभी प्रॉब्लम उठाना जो एग्जाम में पूछ रहा है, केवल मकसद है फ्रैक्शन को समझाना। 84 रिप्रेजेंट क्या करेगा, हम लोगों को पता है कि 4% रिप्रेजेंट करता है 1/25, 4% रिप्रेजेंट करता है 1/25। ये इसका कितना मल्टीपल है, 21 चौके 84 होता है, 21 मल्टीपल है, 21 मल्टीपल है, तो इसका 21 मल्टीपल होगा, मतलब 21/25 रिप्रेजेंट करेगा। ये चीजें हम लोगों को समझ में आ रहा है। मान लेते हैं हम लोगों का रहा प्रॉब्लम 4 6 6 सही 2/3%। अब इसको क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले इसको हम लोग दो पार्ट में तोड़ सकते हैं कि ये 400 + 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3% लिख सकते हैं। यहाँ पर अब 400 को हम लोग जानते हैं ये रिप्रेजेंट करता है 400% जो है रिप्रेजेंट करता है 4 को, और 66 सही 2/3% किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों को पता है कि 33 सही 1/3% रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 33 सही 1/3% रिप्रेजेंट कर रहा है 1/3 को, 1/3 को, 1/3 इक्वल टू ये जानते हैं 1/3, और इसी चीज का डबल क्या है 66 सही 2/3%, मतलब यहाँ पर डबल जब है मतलब ये भी क्या हो जाएगा, डबल होगा 2/3 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3। केवल और केवल इन्हीं चीजों को फ्रैक्शन को याद करने के लिए ये चीज बता रहे हैं 2/3, और इसको फ्रैक्शन में आएंगे 4 3 जा 12 और 2 14/3, ये मेरा आया फ्रैक्शन।
ठीक है, और आगे देखते हैं। छोटे छोटे फ्रैक्शन और परसेंटेज से हम लोग समझते हैं नंबर को। मान लेते रहा 5,4,4,4/9% इक्वल टू फ्रैक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 500 प्लस 44/9% लिख सकते हैं। 500% क्या होता है, 5 को रिप्रेजेंट करता है, और हम लोगों को पता है कि 11 सही 1/9% जो होता है वो किस चीज़ को बताता है, 1/9 रिप्रेजेंट करता है 11 सही 1/9%। तो ये इसका कितना गुना है, 4 गुना है, मतलब ये इस चीज़ रिप्रेजेंट करेगा 4/9 रिप्रेजेंट करेगा 4/9 इजगल टू, ये फ्रैक्शन वैल्यू ये क्या दे रहा है, 9 5 जा 45, 9 5 जा 9 5 45 और 4 49/5, मतलब जो फ्रैक्शन ये बनेगा 49/5 बनेगा। क्या बनेगा, 5 नहीं है, मिस्टेक सॉरी, 9 है बेस तो 9। ठीक है, और आगे देखते हैं। मान लेते हैं हम लोगों का रहा 1080, क्या रहा 1028 लेते हैं, मान लेते हैं सुविधा होगा 1028, ठीक है, परसेंट इक्वल टू जो भी होगा फ्रैक्शन में क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1000 प्लस 28%। 1000 रिप्रेजेंट किसको करता है, 10 को, प्लस 1000 रिप्रेजेंट 10 को, और 28% किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हम लोगों को पता है कि 4% जो होता है वो होता है 1/25। तो 28 जो है इसका कितना मल्टीपल है, 7, मतलब इधर भी जो भी रिजल्ट आएगा 7 मल्टीपल होगा, मतलब 7/25 होगा। अब इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 25 10 मतलब जुड़ेगा 752/25, ये फ्रैक्शन। ठीक है, और आगे लेते हैं। केवल और केवल आज हम लोगों को फ्रैक्शन समझना है, फ्रैक्शन परसेंटेज का मतलब समझना है। मान लेते रहा 16 1/6 सही 2/3% इक्वल टू 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 600 प्लस 16 सही 2/3%। एकदम फटाक से जवाब देना है कि 16 सही 2/3 किसका होता है। सबसे पहले ये परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, 6 होता है, प्लस 16 सही 2/3। अभी याद नहीं तो आप देखिए कहाँ है 16 सही 2/3 किसका है, 1/6, तो यहाँ पर लिखिए 1/6। ठीक है, टेबल जहां पर आप परसेंटेज अभी सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं है, तो अपना आप ये जो टेबल है इसको आप लिख लीजिए, कॉपी सामने रखिए आप सॉल्व करते समय इस चीज को। ठीक है, तो 6 6 जा 36 और 1 क्या आ गया 37/6 फ्रैक्शन आया। मान लेते हैं प्रॉब्लम रहा, नंबर कोई भी लेते हैं 806 सही 2/3%। 806 सही 2/3% इजल टू व्हाट, तब आएगा क्या, इसको लिख सकते हैं 800 प्लस 6 सही 2/3%। 800 रिप्रेजेंट करता है 8 को, प्लस 16 सही 2/3%। आप टेबल में देखिए, फटाक से देखिए, 16 सही 2/3 1/15 रिप्रेजेंट करता है क्या, 1/15 रिप्रेजेंट करता है, तो 1/15 लिखिए 1/15। अब 15 क्या होता है, 15 20 से और 1 121/15, ये हो गया फ्रैक्शन। केवल और केवल फ्रैक्शन हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है, अब और थोड़ा सा देखते हैं, इन्हीं नंबरों पर बात करते हैं
जब तक इन फ्रैक्शन पर हम लोग रूबरू पूरे तरीके से नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोगों को आगे बढ़ना नहीं, क्योंकि हड़बड़ाने से हम लोगों का मकसद पूरा नहीं होगा। मान लेते हैं रहा 862 सही 1/2% इक्वल टू व्हाट, क्या लिखेंगे इसको 800 + 62 सही 1/2% लिख सकते हैं। 800 रिप्रेजेंट करता है 8 को, पता है 62.5% रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ को 5/8 को। अब हम लोगों को पता है कि 8 8 जा 64, 8 8 64 और 5 कितना हो गया 69/8, 69/8। अब दूसरा और लेते हैं, नंबर का खेल है, नंबर लेते हैं। मान लीजिए हम लोगों का रहा 1905 सही 5/19%, क्या बताएगा बताइए। ये चीज तोड़ेंगे तो ये लिखेंगे क्या कि 900 + 5 सही 5/19% इक्वल टू 1। यहाँ से पता चल रहा है ये चीज बताता है क्या 900% 19 को बताता है, प्लस 5 सही 5/19 क्या बताता है 5 सही 5/19 कहाँ पर है 1/19 बताता है 1/19। अब 99 है 361, 19 का स्क्वायर 361 और 362/19। ये क्लियर हो रहा होगा चीजें। अब थोड़ा सा और आगे इससे हम लोग बढ़ते हैं, एकदम धीरे धीरे हम लोगों को चलना है। जैसे हम लोगों ने जान चुका कि 1/4 इक्वल टू होता है 25% बताता है। यही चीज मान लेते हैं रहा कि 11/4 बताइए क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि इसको क्या लिख सकते हैं 11/4, 11 मल्टीपल है ये हम लोगों को पता है, लेकिन 11 यहाँ पर हम लोगों को अभी मल्टीप्लाई करना नहीं, केवल और केवल फ्रैक्शन को सीखना है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन उतना अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है हम लोगों को। केवल एक चीज जानना है कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 4 तिये 12 होता है, मतलब 3 - 1/4 लिख सकते हैं। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या नहीं, हाँ या ना लिख सकते हैं। तो 3 4 जा 12 और 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 11/4 एज इट इज। लेकिन ये 3 जो है रिप्रेजेंट क्या करता है 300 को रिप्रेजेंट करता है, 300% को 300% को रिप्रेजेंट, और 1/4 रिप्रेजेंट करता है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 25%। और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2%। ये चीज केवल और केवल फ्रैक्शन को हम रिलेट करना सिखा रहे हैं, नहीं तो 11 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, और आगे देखते हैं। मान लेते हैं रहा 46 सही 7। तो सबसे पहले ढूंढेंगे इसका बेस फ्रैक्शन क्या है। बेस फ्रैक्शन कहने का मतलब 1/7 कितना होता है 1/7 14 और 2/7। अब टेबल अपना सामने रखिए और देखिए 14/2/7% रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात कर रहे हैं 46/7, इसको क्या लिख सकते हैं 37 37 49 और उसमें 3 वैसे घटा सकते हैं, तो 7 6 42 प्लस वाला भी कर सकते हैं और माइनस वाला भी, आपको जिससे सुविधा होगा वो करिए। मान लेते हैं इसको लिखें कि 37 37 49 माइनस 3 घटाएंगे तो 49 में 3 जाएगा 46 हो जाएगा 3/7। मतलब ये हम लोगों को निकालना है कि 3/7 यदि हम बात करें तो ये इसका कितना मल्टीपल है 3। अब 3 से जब गुना करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 14 42 3 दूनी 6/7% रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब यहाँ से जो आया वो यदि हम देखें तो 7 जो है रिप्रेजेंट करता है 700% माइनस 3/7 रिप्रेजेंट कर रहा है 42.6/7%। और पिछले क्लास में हमने यही समझाया था कि जब इसको घटाना होता है तो एक बढ़ा के इसमें घटाते हैं। तो यहाँ पर आप 42 मत घटाइए 43 घटाइए, मतलब 42 मत घटाइए 43 घटाइए। तो 700 में जब 43 घटाने जा रहे होंगे तो आएगा क्या 7
और 9 में 4 गया 5 और ये 6 सही। अब बताए थे कि इसमें रिमाइंडर वाला घटाते हैं 1/7%। ठीक है, हाँ देखिए एक बार फिर आगे बढ़ते हैं। इन्हीं चीजों पर और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए मेरा रहा 48/7 बताना है क्या होगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं कि 7×49 - 1/7% लिख सकते हैं। 7×49 और एक घटाएंगे 48 आ जाएगा 1/7। 7 जो रिप्रेजेंट करता है वो 100% को रिप्रेजेंट करता है और 1/7 रिप्रेजेंट करता है किस चीज को, 14 सही 2/7% को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ तक चीजें हम लोग सीखे हैं। अब आगे देखते हैं। तो इसमें आप 14 मत घटाइए, 15 घटाइए तो क्या हो जाएगा 5, 8 और 6 और ये 2 घटाएंगे तो 5/7%। मतलब ये रिप्रेजेंट करेगा कितना 685 सही 5/7% को बताएगा। यह जो यहाँ तक क्लियर हो रहा है चीजें। ठीक है, आगे और बढ़े तो और लीजिए आप प्रॉब्लम को करिए। मान लेते हैं रहा 5/6, छोटा सा 5/6। तो आप क्या करेंगे 5/6 को लिखेंगे कि ये जो रिप्रेजेंट करता है 5/6 की 6×6 - 1/6 लिख सकते हैं। 6 1 जा 6 और एक घटाएंगे 5/6 फिर आ जाएगा रिटर्न। अब यहाँ से पता चलता है 1 जो रिप्रेजेंट करता है 100% को रिप्रेजेंट करता है और 1/6 रिप्रेजेंट करता है 16 सही 2/3%। और जब घटाने लग रहे होंगे तो वही चीजें पीछे वाले क्लास वाले चीजें दोहराते हैं। तो आप 16 मत घटाइए, 17 घटाइए। 17 घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पर क्या 3 और यहाँ पर 9 में बन गया 8 और ये 1/3%। क्या चीजें क्लियर हो रहा है 83 1/3%। केवल और केवल धीरे धीरे समझना है। ठीक है, आगे और देखते हैं। मान लेते हैं रहा 39/8 = what%। क्या होगा तो सबसे पहले बेस फ्रैक्शन पकड़िए 1/8 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 1/8 ढूंढिए। 12.5% किस चीज 12.5%। ये से मल्टीप्लाई कर सकते थे लेकिन यहाँ पर हमको वो चीज नहीं देखना। क्या करना कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 चौके 32 8 पचे 40 मतलब 5 - 1/8 लिख सकते हैं। और 5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो 500 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1/8 12.5% को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब घटाने लग रहे होंगे तो 13 घटाएंगे तो 13 घटाएंगे तो ये बचेगा 7, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 4 और यहाँ 1/2%। ठीक है, क्या क्लियर हो रहा है चीजें। तो और आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं रहा 83/12 = what%। तो क्या कर रहे होंगे सबसे पहले हम लोग को जानते हैं 12×7=84 12×7=84 होता है। तो मतलब 7 - 1/12 लिख सकते हैं। 12×7=84 में एक घटेगा एज इट इज आ जाएगा तो 1/12 आप पकड़िए। 1/12 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 1/12 जो होता है वो बताता है क्या चीज 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। तो यहाँ पर 7 रिप्रेजेंट करता है 700%।
ये रिप्रेजेंट करता है 8 सही 1/3%। और इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आप 8 मत घटाइए, 9 घटाइए, तो 9 घटाएंगे तो 196 सही, और ये घटाएंगे 2/3%। क्या क्लियर हो रहा है चीज़ें? तो और आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इससे और आगे हम समझाना चाह रहे हैं। B% ऑफ A इक्वल टू होता है A% ऑफ B। मतलब A का B% बराबर होता है B का A% के बराबर होता है। कैसे होता है ये आप यदि जानना चाहें तो क्या करें, ये अपने आप में प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इनसे हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर को आसानी से सॉल्व करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ये जो है, इससे बहुत सारे प्रॉब्लम पूछा गया है एग्जामिनेशन में। इससे हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो देख रहे हैं कि इसको हम लिख सकते हैं क्या है A का B% इक्वल टू B का ये % इक्वल होता है, मतलब A का मतलब गुना होता है B/100 इक्वल टू B इंटू A/100 लिख सकते हैं। यहाँ से लिख सकते हैं क्या, AB/100 इक्वल टू AB/100। यहाँ से पता चलता है ये दोनों क्या इक्वल है। ठीक है, ये समझाना चाह रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये फार्मूला का यूज कहाँ है। जैसे हम बात करें कि लिखें क्वेश्चन कि 57% ऑफ 5 सही 15/5 सही 5/19 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा ये हम बताना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे, तो आप करिए क्या कि इसको लिख सकते हैं कि A% ऑफ B है, तो A का B% इक्वल टू B का A% मतलब यहाँ परसेंट, इसी चीज़ को हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि 57 इंटू 5 सही 5/19%। और ये चीज़ रिप्रेजेंट किस चीज़ को कर रहा है, 1/17 रिप्रेजेंट कर रहा है। 1/19 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/19। और इसको यदि कट कराएंगे तो क्या हो गया, 19×57, तो आया क्या 3, क्या चीज़ आया 3 आया। ठीक है, क्लियर हो रहा है चीज़ें यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, अब प्रॉब्लम इस प्रकार देते हैं कि थोड़ा सा नंबर से रिलेटेड सिर्फ भाषा को हम बढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे भाषा की ओर चल रहे हैं। जैसे दे दिया कि 220 400 से कितना % कम है, कितना प्रतिशत कम है, मतलब 220 वाट% लेस देन 400। ठीक है, अब जब बात करें तो इसमें कितना प्रतिशत इससे कम, तो कितना 400 से 220 कितना कम है, 180 कम। ठीक है, यहाँ तक ये चीज याद रखना कि कितना जिससे जिसका जो भी पूछा जाए, कितना जिससे जिसका, ये हमेशा हर में रखना है, नीचे रखना। ठीक है, जिसका जिनका जो भी पूछा जाएगा इसको नीचे हम लोग रखते हैं। बात करते हैं अब यहाँ पर हम लोग, ये कितना कम है 180, किससे कम है, किससे कम है
400 से 220 इतना से कितना प्रतिशत कम है, किससे कम है? 400 से। 400 को हम लोग क्या मानेंगे? बेस। 400 को बेस 180 इंटू 100। आप काट सकते हैं, इसी को काट सकते हैं, लेकिन यहाँ मकसद हमको सॉल्व करना नहीं, केवल और केवल फ्रैक्शन को समझें। तो 0 0 20 9 क्या आ गया? 9/20। और हम लोगों को पता है 1/20 जो है वो रिप्रेजेंट करता है 5% को। क्या चीज़ को? 5%। तो 9, ये 9/20 जो है ये इससे 9 मल्टीपल है, तो 9 9 बचे क्या हो गया? 45% को बताएगा ये चीज़। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे चीजें हम लोगों का दिमाग में सेट होते जाएगा। जैसे 85 जो है वो 510 से कितना प्रतिशत है? 510 का कितना प्रतिशत है? तो कैसे बनाएंगे कितना प्रतिशत है? तो सबसे पहले जो भी बोलेगा किससे किसका कितना, उसको नीचे रखना। 510 बोल कितना परसेंट किसका? 85 मल्टीप्लाई करेंगे 100 के लिए। और जब इसको हम सॉल्व कर रहे होंगे, आप इसको मत काटिए, वो चीज़ अभी हम लोग नहीं सीख रहे हैं, केवल और केवल फ्रैक्शन को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 17 तिया 51 और 17 पचे 85। 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, आया क्या? 1/6। और 1/6 ये चीज़ ध्यान में लाने के लिए हम बता रहे हैं चीज़ें। 1/6 किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? 16 सही 2/3%। और आगे देखते हैं। क्वेश्चन ये रहा कि 126 इज what percent of 600 का कितना परसेंट है? तो क्या करेगा? बेस ऑफ जहाँ लगा गया उसको नीचे रखना। 600 126 इंटू 100 लिखेंगे। और ये चीज़ हम इसको नहीं काटेंगे, केवल और केवल फ्रैक्शन को समझना है। तो इसको अभी हम काट रहे हैं, तो काटेंगे कैसे? सबसे पहले ये 6 से कट जाएगा 100, और ये कट जाएगा 6 से। क्या 6 से कटेगा? 6 दूनी 12, 6 कम 6 21, आया क्या? 21/100। और हम लोगों को पता है कि 1/100 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 1% को रिप्रेजेंट करता है। तो 21/100 जो है क्या रिप्रेजेंट करेगा? 21%। क्या क्लियर हो रहा है चीजें? आगे और देखते हैं। $75 से, अच्छा इसको अभी छोड़ देते हैं, इस टाइप वाला प्रॉब्लम दूसरा लेते हैं। जैसे 3456 से 1728 कितना प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? कितना प्रतिशत कम, ये जानना चाह रहे। तो कितना प्रतिशत कम है पहले सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 4 5 6 1 7 2 8 जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आया था 1728। 16 में 8 गया 8, ये 4 में 2 गया 2, 14 में 7 गया 7, 2 में 1 गया 1, ये आया। तो जब भी लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? 1 7 2 8 ऊपर रखते हैं। और बेस क्या है? किससे पूछा? ये किससे पूछ रहा है? 34 सही 56 इंटू 100। ठीक है, चीजें यहाँ तक ये 1 2
1/2, ये चीज देखना 1/2 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 50%। क्लियर हो रहा है। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा केवल और केवल नंबर को समझना है। जैसे हम दे दिए 156 इज what percent less than 200, what percent less than 200। 156 200 से कितना प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले कितना कम है, हटाएंगे 4, 9 में 5 या 4, 144 नहीं सिर्फ 44 आएगा। और 44 जो है बेस फ्रैक्शन क्या है, कितना से बोल रहा है 200 बोल रहा है, 200 लिखेंगे इन 200। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग को नहीं, मतलब यहाँ पर देखेंगे क्या लिख सकते हैं इसको, 4 से हम यदि काटें तो ये आ जाता है 4 × 5 = 20, 11 × 44, 11/50। अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि 1/50 जो है रिप्रेजेंट करता है 1/52% को रिप्रेजेंट करता है, तो 11/50 है वो रिप्रेजेंट करेगा, इसे 11 मल्टीपल है तो 22% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रहा है। और लेते हैं धीरे धीरे सारा चीज़ें हम लोगों का क्लियर होते जाएगा, बस पेशेंस के साथ। मैथमेटिक्स एक ही चीज बताता है कि धैर्य से आप पढ़ते रहिए। क्वेश्चन है 150 इज what percent less than 400, जो है